हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपके 8 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, आपका पूरा पेपर रहेगा 75 अंक का और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अन्य विषयों के वीडियोज़ भी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके नीचे आपको उत्तरमाला में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए भी मिल जाएंगे। आपके पूरे 1 से लेकर 23 तक सारे क्वेश्चन देखने वाले आंसर से है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक आंसर्स को अच्छे से समझिएगा और याद भी कीजिएगा, और आपको कॉपी में तो लिखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 + √3 3 - √3 का मान है। तो इसका आंसर आपका है 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है इसमें बहुपद नहीं है, तो आपको लगाना है डी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है बहुपद x² + 3x की घात 4 + x - 4x³ + 7 की घात है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 4। इसके बाद नेक्स्ट है √5 का दशमलव प्रसार है। तो इसमें आप लगाएंगे डी ऑप्शन, अशांत व अनावर्ती। अशांत व अनावर्ती आपको डी ऑप्शन लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समीकरण y = 3x + 5 का। तो इसमें लगाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए, आपके जो विकल्पीय प्रश्न थे वो सारे हो गए हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला आपका है, रिक्त स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसमें आप भरेंगे बारंबारता। तो आपको लिखना है बारंबारता। तो इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर्स आपको लिखित में मैं नीचे दे ही दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है x = a का आलेख रिक्त स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसमें लिखेंगे y अक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है बी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर रिक्त स्थान होती हैं। तो इसमें लिखेंगे आप समांतर होती हैं, समांतर। तो इस प्रकार से समांतर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें आप भरेंगे बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हों कहलाता है। तो इसमें आप भरेंगे वर्ग कहलाता है, वर्ग। वर्ग आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण रिक्त स्थान है। तो इसमें आप भरेंगे 120 डिग्री। तो देखिए, आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब देखेंगे सत्य और असत्य। तो पहला आपका है y = 0 x अक्ष का समीकरण है। तो यह है आपका सत्य है, तो आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यह भी आपका सत्य है, तो आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो यह है आपका असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है। तो यह आपका असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, भी आपका सत्य है, तो आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यह भी आपका सत्य है। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य संपूर्ण हुए। आप देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में पहली आपकी है आयत है एक, तो इसकी सही जोड़ी आप मिलाएंगे चतुर्भुज से। इस प्रकार से आपको जोड़ी बनानी है। इसके बाद y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो इसकी जोड़ी आपकी बनेगी 0 और 3 से। और इसके बाद है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसकी आपकी जोड़ी बनेगी वर्ग चिन्ह सी है, वर्ग चिन्ह से। और इसकी ठोस आकृति का उदाहरण है, तो बेलन आपका है। इसके बाद है ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपकी इसकी जोड़ी बनेगी √3/4 × a²। समीकरण yx + 3y = 12 का एक हल है। इसकी जोड़ी बनेगी आपकी सी से।
इस प्रकार से आपको सारी सही जोड़ियां बनानी है। अब देखेंगे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपके एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका रेखित बहुपद की घात लिखिए। तो आप लिखेंगे अपरिभाषित नहीं, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आप लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 0 इंटू c बराबर 0, इस प्रकार से लिखना है। नीचे आपको अच्छे से मैं लिखे हुए बता दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिंदु 4 माइनस 3a इस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह आपका चतुर्थांश में स्थित है, आप लिखेंगे चतुर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो देखिए नेक्स्ट है बिंदु -5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो 2 लिख देंगे आप नॉर्मली। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो पूर्ण कोण का मान होता है आपका 360 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है 3 असंख्य रेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो केवल 1, तो आप लिखेंगे केवल 1। तो देखिए आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, और इसके अथवे में भी आपको ये वाला दिया जाएगा। फिर आपको 7वें नंबर का प्रश्न है। तो देखिए नीचे मैं सारे प्रश्न के आंसर्स आपको बताऊंगी, प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, आंसर्स आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चंस आपके बोर्ड, हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएं, तो अच्छे से कर ही लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य विषयों के वीडियोस भी मिल जाएं। और अभी तक आपने और दूसरे विषयों के नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो देखिए आपके पूरे 21, 22 और 23 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा संपूर्ण हल, यानी कि सारे क्वेश्चन के हल मैंने दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, पहले आप सही विकल्प के आंसर देख लीजिए, इसके बाद आप रिक्त स्थान के और सत्य शत, इसके बाद आपके सही जोड़ियां देख लीजिए, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लिखना है कॉपी में, ताकि आपकी एक भी नंबर नहीं कटे। इसके बाद देखिए आपके 6 नंबर का क्वेश्चन था, उसको आपको इस प्रकार से हल करना है। सारे आंसर अच्छे से लिखिएगा। देखिए 7वें नंबर का इस प्रकार से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिए। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न आपका इस प्रकार से है। तो सारे हल को अच्छे से करना है। मैंने बहुत ही सही बिल्कुल हल आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 10वें नंबर का, ये आपका 11वें नंबर का, इसके बाद ये है आपका 12वें नंबर का उत्तर, और ये रहा आपका 13वें का। सारे उत्तर आप अच्छे से कर लीजिए। ये आपका 14वें का और 15वें का, और ये रहा आपका 16वें का। तो देखिए इस प्रकार से आपको 17वें का अच्छे से हल करना है। नीचे भी इसका देख लीजिए, और ये आपका 18वें का। कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। ये 19वें नंबर का है आपका। देखिए इसके नीचे भी आपका 19वें नंबर का है। तो आपको अच्छे से करना है, इस प्रकार से डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। इसके बाद आपका 20वें नंबर का है, और ये आपके 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए अच्छे से कर लीजिए। और ये 22वें नंबर का उत्तर, इसके बाद आपका लास्ट 23वें नंबर का उत्तर है। इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो देखिए आपके 1 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर सहित कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलते रहें। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।